नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पब्लिक मस्ताना। मैं संजय कुमार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सभी कहानी सुनेंगे, एक प्रेरक कहानी, जिससे कि कुछ सीख मिल सके। जैसे कि आज के समय में बहुत ऐसे देखने को मिल रहे हैं जो कि हम लोग कुछ और सोचते हैं, देखते हैं कुछ और, समझते हैं कुछ और किसी के प्रति, और वाकई में वैसा होता नहीं है। और बाद में हम लोग को जो पता चलता है कि ऐसा नहीं, ऐसा था सिचुएशन, या हम लोग जो ये सोच रहे थे या समझ रहे थे ऐसा नहीं, ऐसा था। तो उसी पर एक हम लोग प्रेरक कहानी सुनेंगे। तो चलिए दोस्तों, सुनाते हैं आप सभी को कहानी। दोस्तों, एक गांव में 3 परिवार रहते थे, पति पत्नी और उसका एक छोटा सा बच्चा, 3-4 साल का बच्चा। दोस्तों, उस बच्चे का जो माँ थी वो गंभीर बीमारी से जूझ रही थी, बड़ा बीमारी था। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद उस बच्चे के जो माँ थी, अचानक उनका जो है मृत्यु हो जाती है, यानी कि देहांत हो जाता है। ठीक है, तो जब देहांत होता है उस समय अपने पति से, जो औरत है वो अपने पति से कुछ बोलती है, साझा करती है बात, और बोलती है, उस साझा क्या करती है कि ये जो बच्चा हम लोग का, ये छोटा बच्चा जो है, इस बच्चे को आप पढ़ा लिखा करके एक अच्छा इंसान बनाइएगा, हमारे नहीं रहने का इसको गम नहीं खाने दीजिएगा, इसकी हर एक ज़रूरत को आप पूरा कीजिएगा, चाहे जैसे भी कीजिएगा। उसका पिता जो है एक्सेप्ट कर लेता है, बोलता है कि ठीक है, इसे जैसे भी होगा हम इसको होनहार और एक अच्छा इंसान जरूर बनाएंगे पढ़ा लिखा करके। दोस्तों, होता है यूँ ही 1-2 साल के बाद 5-6 साल का हो जाता है, और उस बच्चे को एक अच्छा स्कूल में उसके पिता जो थे वो दाखिला करा देते हैं। उस बच्चे को आज एक अच्छे स्कूल में दाखिला करा देते हैं, और खर्चा जो है पुराने के लिए वो अपने गांव क्षेत्र में जो भी है मेहनत करने लगते हैं, मजदूरी करने लगते हैं। ऐसे ही क्लास देखते गया, पढ़ते गया, 1 साल 2 साल 4 साल 6 7 8 में बच्चा चला गया। बच्चा ऐसा हुआ कि उसका जो पिता जो थे वो बच्चे को स्कूल छोड़ने जाते थे और ड्यूटी रिटर्न जाते थे छोड़ करके। उस कपड़ा थोड़ा गंदा वगैरह फटा हुआ कपड़ा पहनते थे और जूता वगैरह फटा हुआ पहनते थे, जिससे जब स्कूल में जाते थे तो उसका जो दोस्त है, बच्चा का जो दोस्त रहते थे, उस बच्चे को चिढ़ाते थे कि तुम्हारा पिताजी ऐसा है, वैसा है, गरीब हो तुम, ये हो, ऐसा कह करके चिढ़ाने लगते थे उस बच्चे को। ऐसे ही होते गया धीरे धीरे उसका जो दोस्त थे उसका पिता को देख करके धीरे धीरे दूरियां बनाने लगे कि तुम्हारा पिताजी ऐसे रहते वैसे रहते, तुम गरीब हो। ठीक है, ऐसे दूरियां बन गई। बच्चे का मन में तरह तरह के भावनाएं आने लगे। कुछ दिनों के बाद वो बच्चा जो था वो अपने पिता से बोलता है कि पिताजी हमें एक साइकिल खरीद के दे दीजिए, जिससे कि हम आ जा सके और आप अपना काम कर सकते हैं, आप कर सके, आप मुझे स्कूल छोड़ने नहीं जाइए। उसका पिता भी सोचते हैं कि हाँ, क्यों नहीं, ठीक ही बोल रहा है, स्कूल जा सकता है, आ सकता है साइकिल से, तो इसको हम खरीद के क्यों ना दे दें, जब चल ही जाएगा स्कूल। तो कैसे भी करके उसका पिताजी जो थे स्कूल जाने के लिए उसको एक साइकिल खरीद के देते हैं, और बच्चा स्कूल से जाने लगा, आने लगा, और फिर अपने दोस्त को फिर जोड़ने लगा। दोस्त उसका जुड़ गए, और फाइनली देखने को मिलने लगा कि कुछ दिनों के बाद उस बच्चे का खर्चा बढ़ने लगा, ज़्यादा होने लगा। पिताजी से बोलता है, पिताजी आज हमें ये कलम खरीद के दीजिए, पिताजी आज ये पेंसिल खरीद के दे दीजिए, आज हमें ये चाहिए, आज हमें वो चाहिए, ये कॉपी चाहिए तो वो कॉपी चाहिए, इतना महंगा चाहिए, उतना महंगा चाहिए, ऐसा वाला कॉपी चाहिए, वैसा वाला कॉपी चाहिए। डिमांड करने लगा, तरह तरह का डिमांड करने लगा बच्चा। वो 7-8 में चला गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से करने लगा तो खर्चा बढ़ गया, पिता का चिंता भी बढ़ गया, और वो पूरा कर भी रहे थे, जैसे भी हो रहा था पूरा कर रहे थे उस चीज़ को, उस बच्चे का हर एक मांग को पूरा कर रहे थे। डिमांड बढ़ते गया, उसका पूरा करते गए, मेहनत करते गए। ऐसे ही स्कूली पढ़ाई उसका पूरा हो गया, 10 क्लास पास करता है। उसके बाद उसके पिताजी एक अच्छा कॉलेज देख करके उसका नाम जो है लिखवा देते हैं, यानी कि एडमिशन दिला देते हैं। इस कॉलेज में जाने लगा बच्चा साइकिल से। कुछ दिनों के बाद वो बोलता है अपने पिताजी से कि पिताजी हमें बाइक खरीद करके दे दीजिए,
जिससे कि कॉलेज जाने आने में सुविधा होगी, आसानी होगी। हमारे सारे दोस्तों के पास बाइक है, हमारे पास साइकिल है, आप मुझे साइकिल से न भेजें कॉलेज, हमें एक बाइक खरीद के आप दे दीजिए। उसके पिताजी बोलते हैं कि बेटा अभी इतना पैसा नहीं है जिससे हम तुम्हें बाइक खरीद के दे सकूं, अभी ऐसे ही साइकिल से तुम जाओ, उसके बाद मैं जैसे ही मेरे पास पैसा होगा हम तुम्हें खरीद करके जरूर देंगे बाइक। उसका बेटा नहीं मानता है, बोलता है कि पिताजी हमें चाहिए ही चाहिए बाइक, हमें 1-2 दिन के अंदर में आप मुझे खरीद के दे दीजिए बाइक। उसका पिताजी चिंता में हो जाते हैं कि भाई इसको कैसे दे हम, बाइक पे जिद कर रहा है। ऐसे 1-2 दिन हो गया। उसके बाद फिर उसका जो बच्चा है वो अपने पिताजी से बोलता है कि पिताजी हमें बाइक चाहिए ही चाहिए, चाहे जैसे भी हो दीजिए हमको। उसका पिता बोलते हैं कि बेटा रुक जाओ, कुछ दिनों की बात है, जैसे भी होगा हम तुम्हें बाइक खरीद करके देंगे। फाइनली वो बच्चा नहीं मानता है और 2 दिनों के बाद बोलता है कि मुझे दीजिए और नहीं तो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, मैं पढ़ाई लिखाई नहीं करूंगा, हमें जो मन करेगा वो करूंगा मैं। शाम को नाइट को लड़ाई झगड़ा करता है और सो जाता है। वो भोर में ही उठ करके घर से निकल जाता है, घर से भाग जाता है। रास्ता में जब जाता है वो दौड़ करके भागता है, जाता है। जब कुछ दूर चला गया तो उसका पैर में चुभने लगा, कोई चीज, कंकड़ चुभने लगा कंकड़, दौड़ने लगा। बहुत दूर जाकर के रुकता है और उस पैर को, जब जूते को देखता है आखिर कैसे हमारा पैर में चुभ रहा है कंकड़, जूता को खोलता है तो देखता है कि उस जूते का जो सोल है पूरा खींच चुका है, जूता फट चुका है, जूता फटा हुआ है और उसका पैर में कंकड़ जो है गड़ चुका है जी, अब खून भी निकल रहा है। वो बच्चा देखता है कि ये तो मेरा जूता नहीं है, मैं हड़बड़ में अपने पिता का जूता पहन करके निकल गया, ये तो उनका जूता है, फटल जूता है, गंदा जूता है। तरह तरह के बात बोलता है और उस जूते को उतार के बिक देता है और पैदल ही चल जाता है, आराम से हिटने लगता है। कुछ दूर जाता है, ऐसे ही सुबह हो जाता है। सुबह होता है तो उसे भूख लगता है, होटल में जाता है। जब होटल में जाता है नाश्ता करने के लिए जाता है तो फर्श निकालता है और देखता है उस फर्श में कितना पैसा है। तो फर्श में देखता है कि 1 भी रुपए नहीं थे उसमें, फर्श खाली था। ऐसे देखते गया कि पैसा आखिर क्या हुआ, देखते गया उसमें कागज वगैरह भी उसमें था। उस जो देखता है उसमें तो लगता है उसे कि नहीं ये मेरा फर्श नहीं है। अब फाइनली उसी को देखता है, अब बोलता है कि ये तो मेरा फर्श नहीं है, ये मेरे पिताजी का फर्श है। मैं जाने अनजाने में उनका फर्श ले लाया, एक भी फूटी कौड़ी नहीं है। कुछ बोलने भी लगा, उल्टा सीधा बोलने भी लगा कि भीख मांगा है, ये ऐसे है वैसे है, 1 रुपया पैसा नहीं है तो बाइक क्या खरीद देंगे हमारे लिए वो। ऐसे उसको पढ़ते गया, देखते गया, कागज था उसमें, ज़्यादा देखते गया कि हो सकता है कहीं होगा पैसा छिपा हुआ। ऐसे ही देखते गया वो और फाइनली उसमें एक छोटा सा डायरी मिला। उस डायरी को निकालता है और उस डायरी को जब देखता है, खोलता है, पहला पन्ना जो पलटता है तो उसमें देखता है कि जिस दिन उसका नामांकन हुआ था प्रथम कक्षा में, यानी पहला क्लास में, जब उसमें देखता है कि उस दिन का डेट का कितना कितना खर्चा था, क्या क्या उसमें खरीदा गया था, उस चीज़ को देखता है। फिर पन्ना पलटता है, उसके अगले साल का, अगले क्लास का पूरा विवरण उसमें उसको मिलता है। ऐसे ही करके पेज पलटते गया, उसमें पूरा संघर्ष मिला, कैसे कैसे करके अपने बच्चे के लिए उन्होंने कहाँ से क्या पैसा लिया, क्या किसको दिया, कब दिया, नहीं दिया, वो सारा कुछ लिखा हुआ था। कहाँ से कितना कर्ज भी था, पूरा वो पन्ना में लिखा हुआ था। जब लास्ट पन्ना पलटता है वो, तो लास्ट पन्ना जब पलटता है तो दंग रह जाता है, देख करके दंग रह जाता है। आप जानना चाहेंगे वो पन्ना पर क्या लिखा हुआ था? उस पन्ना पर लिखा हुआ था कि मेरे बेटे के लिए इतना तारीख को, जिस दिन घर से निकला था उस दिन के 2-3 दिन के बाद ही उसमें डेट डाला हुआ था कि मेरे बेटे के लिए ये गाड़ी इस शोरूम से खरीदना है। मुझे अपने घर को गिरवी रख करके, घर जमीन को गिरवी रख करके मैं गाड़ी को खरीदूंगा। अपने बेटा का सपना जो है, जो मांग है उसको मैं पूरा करूंगा। लिखा हुआ डेट देख करके रोने लगा, आंख से आंसू आने लगा उसको। बोला कि मैं ये क्या कर दिया,
कितना बड़ा पाप कर दिया। मेरे लिए पिताजी कितना क्या क्या नहीं किए, कितना संघर्ष किए, और मैं स्कूल में जा करके, कॉलेज में जा करके पढ़ रहा था, और मेरे पिताजी कितना मेरे लिए मेहनत करते थे, संघर्ष करते थे, और मैं इस चीज़ को भूल गया। क्यों फटा हुआ कपड़ा पहनते थे, क्यों फटा हुआ जूता पहनते थे, मैं इस चीज़ को कभी नहीं सोच पाया। मेरे लिए कितना मेहनत की उन्होंने, और मैं उनको तरह तरह के बातें बोल दिया। मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है। आंख से आंसू आने लगा, रोने लगा, और वहाँ से दौड़ करके घर आ गया। घर देखता है ताला लॉक है, अगल बगल पूछता है मेरे पिताजी कहाँ गए हैं। बोला कि शहर की तरफ गए हैं, शहर की ओर गए हैं। उन्होंने सोचा कि बिल्कुल शहर की तरफ नहीं गए होंगे, बाइक को लेकर के, मेरा बाइक लेने के लिए। और पहले जो शोरूम लिखा हुआ था कागज पे, वहाँ गए, और वहाँ पे देख रहे हैं कि बैठ के रो रहे हैं उनके पिताजी। कहाँ चला गया, नहीं गया। जाता है बेटा, और जा करके पैर धर के रोने लगा, पैर पकड़ करके रोने लगा। बोला पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं चाहिए बाइक। पिताजी मैं एक होनहार, एक कामयाब इंसान बन करके आपको जरूर दिखाऊंगा, जिससे कि आपका भी नाम रोशन हो। मैं जरूर करूंगा आपका नाम उजागर। और फाइनली शहर जाता है और मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करता है, और एक अच्छा इंसान बन जाता है, जॉब प्राप्त करता है, और उसी के बदौलत उनके पिता का नाम भी लोग जानने लगे। तो दोस्तों, आप अपने हालात को, अपनी स्थिति को समझे बिना किसी के ऊपर ऐसे नहीं कीजिएगा। मजबूरियां होते हैं, हालात होते हैं, समस्याएं होते हैं, लेकिन इस चीज़ को समझना होगा, ऐसे ही गलत कदम नहीं उठाने होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।